अभी 144 साल बाद इस तरह का शुभ संयोग का जिक्र भी आप कर रहे थे। आने वाले वक्त में जो और अमृत स्नान आयोजित होंगे, जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, उनका क्या कुछ महत्व है? बताया जा रहा है कि आज शाम का भी एक शुभ मुहूर्त है, उसके लिए भी कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मुहूर्त कितना खास है आज के लिए? देखिए, ऐसा है कि आगामी जो स्नान है, कल का एक तो विशेष शाही स्नान है। पहले तो बता दूं कि शाही स्नान आपके हैं कितने। कल का एक आपका शाही स्नान है जो 14 तारीख मकर संक्रांति का है, और एक 29 तारीख का शाही स्नान है जो मौनी अमावस्या है, और एक आपका जो है 3 तारीख का वसंत पंचमी का स्नान है, ये भी शाही स्नान है। इसके बाद आपकी जो है 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, ये भी आपका जो है चौथा शाही स्नान है। ये अपने आप में सब विशिष्ट स्नान है, कोई किसी में जो है पहुंच सकता है। और विशेष जो कहा जाए कि कुंभ शब्द जिस स्नान को कहा जाए कि महाकुंभ कौन है, तो वो मौनी अमावस्या में आपका पड़ेगा। उसमें जो है कुंभ योग पड़ रहा है, वह स्नान अपने आप में विशेष और विशिष्ट है। और मैं ये अपील करूंगा जनता से कि कोई ऐसा नहीं कि आपके पास मैंने ये जो 4 बताए तो 4 ही है, इसके बाद आपके शिवरात्रि का महा स्नान आएगा, इस बीच में बहुत सारी तिथियां आएंगी, एकादशी आदि आएंगी, और भी अन्य बहुत सारी शुभ संयोग और मुहूर्त बनेंगे। तो कोई अफरा तफरी और बहुत ज़्यादा कोई भीड़ के साथ आप ना पहुँचें, क्रम से पहुँचें और संयम बना के रखें कि देखिए, आप यदि संयम के साथ रहेंगे तभी जो है जो प्रशासन है वो हमारे लिए सहयोग कर पाएगी। ठीक है। और सवाल अरविंद जी, जो गुंजन ने बात कही ना, वहीं से निकला है। हम आज स्नान के विशेष महत्व पर जोर दे रहे हैं। आम स्नान और ये स्नान, इन दोनों में अंतर क्या है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके, और कुंभ की महिमा क्या है, उससे शुरुआत करें तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, आज का जो आपने यह प्रश्न किया तो बड़ा अति उत्तम आपका प्रश्न है, और जिस जगह का ये प्रश्न है, सबसे पहले उस पवित्र पवन पावनी माँ गंगे के विषय में जो है एक श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद फिर आपके इसका आंसर देता हूँ। देखिए, गंगा जी जो अवतरित हुई थी, भगीरथ उनको लाए थे स्वर्ग से। तो कहते हैं कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौले बिहारिणी विमले, मम मतिमस्ताम तव पद कमले। जो पवन पावनी गंगा है, उस गंगा में जा कर के आज की जो आपकी पुण्य तिथि है, आज का जो प्रथम स्नान प्रारंभ है, इसकी एक अपनी विशेष बड़ी जो है तो महत्व है, पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो कोई अपूर्ण आपके जो है उस स्थान में कोई वस्तु अपूर्ण है, मान लीजिए गंगा के पूजन में कोई कुछ चीज़ नहीं ले गए हैं, किसी तरह से आप अपूर्ण हैं, तो आज पूर्णिमा को यदि माँ भगवती गंगे के वहाँ आप डुबकी लगाते हैं तो वह आपको फल परिपूर्ण करती है। अपूर्ण को जो पूर्ण करे उसको पूर्णिमा कहते हैं, और आज के स्नान को माँ गंगा के यहाँ जो करेगा, यानी उस संगम में करेगा, वह परिपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। एक तो ये। दूसरे कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, आवहि तीर्थ पति आव सब कोई। तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर में आते हैं, तभी जो है माघ का महीना और यह पुण्य जो है योग और संयोग बनता है। अब रही बात कुंभ की योग संयोग, तो कुंभ के विषय में कहते हैं कि जब जो है मकर राशि में सूर्य होता है, वृष राशि में बृहस्पति होता है, और चंद्रमा भी जाकर के आपका जो है जब सिंह राशि में होता है, तो ये विशेष जो है पर्व बनता है। मकर राशि में होता है तो ये विशेष पर्व बनता है। तो आज की जो तिथि है अपने आप में विशिष्ट है। और जिस महाकुंभ में आप जा रहे हैं, देखिए कुंभ तो 4 जगह होते हैं, लेकिन प्रयाग के कुंभ का अपना एक विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि वो प्रयाग राज है। सभी तो तीर्थ हैं, लेकिन तीर्थों का वह राजा है। कहने का तात्पर्य कि जितने भी हमारे जो है तीर्थ हैं अपने भारत देश में, उन तीर्थों का राजा कोई यदि है तो वो प्रयाग राज है, इसलिए उसको तीर्थों का राजा कहा गया है। और इस साल का जो संयोग बना है कुंभ का, वो 146 वर्ष के बाद बना है। और 4 महाकुंभ जो लगते हैं, जैसे नासिक में हैं, हरिद्वार में हैं और आपके उज्जैन में हैं, उनका भी महत्व है, लेकिन इस प्रयागराज का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि 3 नदियों का संगम होता है, और जहां संगम होता है उसी को प्रयाग कहते हैं। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन आज के दिन की महिमा तो आपने बताई। अब ये बताइए कि
अपने पापों को दूर करने के लिए, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए आज के दिन के लिए अगर आप कुछ महा उपाय हम हमारे दर्शकों के लिए बता सके तो वो क्या होगा? देखिए, महा उपाय यही है कि आप जो स्थिति में हैं यहाँ अपने मन में आप जो है ऐसी भावना उत्पन्न कीजिए कि हम गंगा के तट पे ही हैं और गंगा को जो है आप स्मरण करके अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान करें, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। कल मकर संक्रांति है, सूर्य का कल महापर्व है, तो 3 चीज़ें करना ना भूलेंगे। एक तो जल में गंगा जल और उसमें तिल डाल करके आप स्नान करें। दूसरा, स्नान से निकलते ही भगवान सूर्य नारायण को जल दें। और तीसरा जो है भगवान शिव का भी आप स्मरण करें। तो कल का दिन आपका विशेष होगा। हमारे मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बताया है। और ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कल का जो दिन है यानी मकर संक्रांति का, वो देवताओं की सुबह है। देवताओं की सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश उनके वहाँ पहुँचता है। और सत्य में कहा जाए तो कल जब उत्तरायण होते हैं तो सभी आपके धार्मिक कार्य जो है विशिष्ट होते हैं। लेकिन कल मकर संक्रांति के साथ पितृकार्य करना भी आप ना भूलें, क्योंकि पितृकार्य भी अवश्य करेंगे, क्योंकि सूर्य हमारे जगत पिता हैं, आदि देव हैं। और सूर्य ही ऐसे हमारे देवता हैं जिनसे जो है भूमंडल सचराचर जगत यह प्रकाशित है। शायद वह अपने प्रकाश को सकोड़ लें तो जड़ और चेतन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सूर्य को अर्घ्य दें, और अर्घ्य देने में भी गंगा जल, उसमें गुलाब का फूल और गुड़, और हो सके तो तिल भी आप डाल लीजिएगा, क्योंकि माघ का महीना अपने आप में विशिष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि माघा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो माघ के महीने में तिल का अपना विशेष महत्व है। यदि पूरे माघ के महीने में तिल का यदि आप भोग लगाते हैं तो वो भी विशेष लाभदायक है। कल तिल का विशेष महत्व और कल का दिन भी बहुत विशेष, जैसा कि बता रहे हैं अरविंद जी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।